हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। उसी में आपका जो लास्ट में प्रश्नावली 1.5 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जो इसका सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ज्ञात कीजिए 64 की घात में 1/2 है, 32 घात में 1/5 है, 125 घात में 1/3 है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए सिंपल इसमें क्या करना है कि आपको कहीं पर साइड में रफ पे, ठीक है, इसका गुणनखंड निकाल लेना है। तो 64 का अगर आप गुणनखंड निकालेंगे इस तरीके से, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 9 2। ठीक है, अब गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 कितने बार है, 6 बार है, ऐसे लिख देंगे। और घात में है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, इसके घात में 6 है, फिर इसके घात में 1/2 है। तो जब घात के ऊपर ऐसे घात हो तो ये घातें आपस में गुणा कर लेती हैं, तो ये हो जाता है 2 की घात में 6 और गुणे में 1/2। 2 से काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा, अब 2 की घात में 3 बचा है। ठीक है, अब 2 की घात के 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम अब 32 को भी कर लेंगे। तो 64 वाले को हटाइए, 32 वाले से गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात में 5। ठीक है, और ऊपर क्या है 1/5। अब इन दोनों को गुणा कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात में 5 गुणे 1/5। इससे ये खत्म, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात में कुछ नहीं तो 1 बचा है, मतलब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। बस ऐसे कर देना है। अब इसके बाद से 125 का, ये वाला 125 का कैसे करेंगे, 1 2 5, तो 5 से पहले काटिए, तो 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, फिर 5 से 5 इकन्ना 5, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है 5 की घात में 3, और इस पर ऑलरेडी घात है 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, इनका गुणा करा देंगे, गुणे में 3 और गुणे में 1/3, इससे ये खत्म, तो ये हो जाएगा 5 की घात में 1। ठीक है, अब ये 5 की घात में 1 है, मतलब कि 5 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा तब इसमें बढ़ते हैं। तो दूसरा हम देखिए, इसमें भी कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका घात 1/2 नहीं है, 3/2 है। अब 3/2 है तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, मतलब कि 3 की घात में 2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 9 को। तो ये हो जाएगा कि 3 की घात में 2 और सबसे ऊपर में इसका 3 की घात में 2। ठीक है, अब गुणा करा देंगे, तो 3 की घात में 2 गुणे में 3/2। अब इससे ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 की घात में 3 बचेगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 की घात में 3 मतलब 3 गुणे 3, 3 तरीका 9 3 27, ये हो जाएगा 27, और ये फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से 32 का, तो 32 का हमने कितना निकाला था, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 32 था ना, 32 था, तो इसका 2 की घात 5 निकला था। तो यहाँ पर कर लेते हैं, बार बार करने की जरूरत है क्या है, तो 2 की घात में 5। ठीक है, और सबके ऊपर क्या है, 2/5। ठीक है, अब गुणा कराते हैं, तो 2 की घात में ये 5 गुणे में 2/में ये वाला 5, इससे ये खत्म, तो ये हो जाएगा 2 की घात में 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 की घात में 2 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2, मतलब कि इसको हम 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब 16 का, तो 16 का कैसे करेंगे, तो इसी में देख लीजिए, यहीं से हो जाएगा, 32 तक हटा दीजिए, तो 16 का 1 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात में 4, सबके घात में 3/4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की घात में 4 गुणे 3/4, इससे ये खत्म, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात में
3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूना 8, ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर 125 है, 125 क्या मिला था, यहीं पर देखिए 125 1 2 3 3 बार में मिला था, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कर देंगे, ये 5 की घात में 3 और इसके घात में माइनस का 1/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 की घात में 3 और अब गुणे 1/3। इससे ये 3 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, और माइनस भी है माइनस में, तो 5 की घात में माइनस का 1, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, अब इसी को पलट दीजिए, 1 ऊपर कर दीजिए, ये वाला 5 नीचे कर दीजिए, बस घात माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 ऊपर 5 की घात में 1, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो यही इसका आंसर निकल जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि सरल कीजिए। तो सरल करने का एक छोटा सा नियम होता है कि ये होता है बेस और ये होता है इसका घात, ये है बेस, ये होता है इसका घात, ठीक है। तो इसका नियम ये है कि जब इसका बेस दोनों आपस में बराबर हो तब इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2, अब घात को जोड़िए, तो 2/3 प्लस में 1/5, ठीक है। अब 5 से इधर ऊपर नीचे गुणा और 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात में ये 5 दूना 10/3 × 15, ठीक है, प्लस में 3 से इधर गुणा तो 3/15। तो ये वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 की घात में ये 10 और 3 13 और बटे में 15, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अब इसमें आ जाइए, तो 7 1 की घात में 7 आपका 1 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, यही वाला इसके साथ गुणा कर लेगा, 3 के साथ यही वाला घात गुणा कर लेता है, ठीक है। तो 3 की घात में कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 21 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, अब 11 की घात में 1/5 है, 11 की घात में 1/4 है। अब ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तब इसको हम लिख सकते हैं 11 की घात में 1/5 और इसको ले जाकर के इसमें से हम माइनस करा देंगे, माइनस का 1/4, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अब इसका हर बराबर कर लेंगे। हाँ, और इसमें एक चीज़ और कि ये वाला 1/2 है, हमने 1/5 उतार रखा है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, ये 1/2 है, ठीक है, आप सही हो गया। अब यहाँ भी 4 कर लेते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, तो 11 की घात में 2/4 माइनस का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हर बराबर है तो 2 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और बटे में 4, ये इसका फाइनल आंसर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 की घात में 1/2, 8 की घात में 1/2, ठीक है, बीच में गुणे का संबंध है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जब बेस इसका अलग अलग हो और घात इसका बराबर हो, बेस इसका अलग अलग है, घात बराबर है, तब 7 × 8 = 56, यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं 56, और इसमें से कोई एक घात उठा करके और इसके ऊपर ऐसे लाद दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 56 की घात में 1/2, ये सिंपल इसका आंसर। इस तरीके से ये प्रश्नावली क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ ईजिली सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन हल करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।